कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग बताइए? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? हाँ, बिल्कुल कहो आदित्य अग्रवाल, बिल्कुल कहो, बेझिझक कहो। बेझिझक कहो, जो भी कहना है, एक बात नहीं 10 बात बोलो। आदर्श त्रिपाठी ज्वाइन, आदर्श त्रिपाठी ज्वाइन। 10 बात बोलो, आपको जितनी बात बोलनी है वो बात बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसलिए लॉन्ग टाइम हो जाता है क्योंकि मैं क्या कहूँ अब। मैं कल क्लास 10th के चैनल पे भी डायरेक्टली बोला हूँ कि अब क्लास 9th में स्टूडेंट नहीं आते, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग रेगुलर क्लासेस। अनोखी मालाकार, हेलो, हाउ आर यू? रफ्तार ज्वाइन, कृत ज्वाइन। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग मनमोहन सिंह, कैसे हैं आप लोग? यार वो कौन सा बात बोलने वाला था, क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे हो सर? आदित्य अग्रवाल बोलो। सर कैसे हो आप? टचवुड, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? क्रीट, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग बताइए? आप बहुत पंक्चुअल हो, दैट्स व्हाई आई लाइक योर क्लास। यार मेरा काम ही है बस पढ़ाना, मेरा काम ही है पढ़ाना, तो व्हाई आई विल बी लेट, मैं क्यों लेट होऊंगा? पीएम साहब आई वेलकम यू। हैकर किंग आई वेलकम यू। सर प्लस वालों को भूल गए क्या? अरे आयुष मलिक, कैसे भूल सकता हूँ, फेमस तुम लोगों ही ने किया है, तुम लोगों ने। सर आज अभी पोल होगा क्या? ऑब्वियसली पोल होगा, ऑब्वियसली पोल होगा। लेकिन देखो, अगर देयर विल बी 50 और 50 से ज्यादा स्टूडेंट हुए, 50 या 50 से ज्यादा स्टूडेंट हुए शाम के क्लास में, ठीक है, तो that will be the monetary poll. First, second, and third. Each will get 100 each. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अंकुर सरिकार ज्वाइंट, वंश चौधरी ज्वाइंट, रोशन देव यूपीएससी लवर ज्वाइंट। हेलो, हाउ आर यू? कुछ टीचर नहीं आते टाइम पर। यार आई वोंट कमेंट ऑन दैट, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। शिवांश ज्वाइंट, हेलो शिवांश, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? तो मेरी एक बात आप लोग जान जाओ, मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है? मैं साफ साफ अनोखी मालाकार, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? ओके सर, आपने टाइम चेंज किया है शाम वाले क्लास का। देखो, एसएसटी के लिए मैं बहुत अच्छी बुक आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक बता रहा हूँ, उसको प्लीज जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी। मैं तो भैया उसी से पढ़ता हूँ, मैं तो उसी से पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो ये बताओ? हैकर किंग, 4 को एग्जाम है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है बताओ? आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में जहां भी डाउट हो, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। आई विल हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू आउट। यस, लेट्स क्रैक इट। यस, रोशन देव यूपीएससी लेवल। देखो, टचवुड, आई पर्सनली, अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन लेना चाहते हो या मेरे पे विश्वास रखना चाहते हो, ठीक है, कि सर जो बता रहे हैं वो सही है, तो मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी के अलावा मत पढ़ो कुछ। अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कोई एग्जाम आइडिया, कोई किसी आइडिया की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अपने आप में बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है। हाँ, आप किसी एक चीज को ले सकते हो, कोई सैंपल पेपर का बुक आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप सैंपल पेपर ले सकते हो। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सर आपके यहाँ से आवाज आ रही है, किस चीज की आवाज आ रही है? इन्वर्टर की आवाज आ रही है। ओके। टेलीग्राम लिंक तो मैं दे चुका हूँ, बट वंस अगेन आई एम गिविंग यू। अभिषेक 269 की। आज पता है, तुम लोगों के कारण मैं क्लास 10th की क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को आज 2 क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं उन लोगों की क्लास नहीं ले रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे बोला था कि नेशनलिज्म इन यूरोप उनको पढ़ना है, तो मैं उनको भी पढ़ाने वाला हूँ, तो कल शायद उनको मैं पढ़ाऊंगा। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड्स को क्वालिफाई किया है। सर हमारे टीचर सारे क्वेश्चन एंड आंसर ऑल इन वन से करवाती है, और मेरे पास वो है सेम आपके देती है और कहती है कि ऑल इन वन अच्छी नहीं है। देखो, अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, वो आपकी एजुकेटर की बात है, वो आपकी एजुकेटर की बात है। आई वोंट कमेंट ऑन हर, ठीक है। बट देखो, अगर सोशल साइंस को आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन टाप के पढ़ोगे, क्वेश्चन यहाँ से वहां, एनडी गोल्डन ऑल इन वन, फिर वही बात हो गया, रट के मगअप किया और वहां जाके स्पीड कर दिया एग्जाम पेपर पे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। सैम की क्लास का टाइम मैंने चेंज कर दिया, 4:13 नहीं है, 6:13 है, 6:13 है।
ठीक है। सूरज कुमार परिधा ज्वाइंड। हेलो सूरज जी, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ है। कहाँ भाग गए थे आप? आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी आईएएस और सीबीएसई बोर्ड को क्वालिफाई किया है। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान में। 6 की जगह 4 ही कर दो ना प्लीज। सर मैं तो सेल्फ स्टडी करती हूँ टीचर, अभी थर्ड लेशन पे है और मैं फोर्थ के क्वेश्चन करने में लगी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आराध्या मिश्रा ज्वाइन। This is my code. SP Abhi is my code. You can use it SP Abhi to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. What is democracy? Why democracy? We are going to study. ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं what is democracy and why democracy। तो अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा क्विज भी कराऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ। नो रोशन, first initial 10 to 15 minutes I will dictate. I will tell you about each and everything, and after that I will take polls also. There are 50 questions, 15 questions with me. So, okay। प्लस पे मृदुल, मैं नेक्स्ट वीक से आऊंगा, सॉरी नेक्स्ट मंथ से, इसी जो अगस्त से आऊंगा। ठीक है। अगस्त से आने वाला हूँ। ठीक है। तो आपका चैप्टर कौन है आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी। देखो मेरी हैंड राइटिंग क्लियर है ना आप लोगों के सामने। व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है आज के चैप्टर में व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। देखो डेमोज मतलब क्या होता है, डेमोज मतलब होता है, देखो ओके बड़ा लिखो, ठीक है, बड़ा ही लिखता हूं। ठीक है। अब देखो क्विज कब होगा, क्विज होगा पापा की परी ज्वाइन जस्ट विद इन 5 to 6 मिनट। आइए सौरभ शुक्ला ज्वाइन। आई वेलकम एवरीवन। ठीक है। नो दिस इज फर्स्ट चैप्टर। अब जो नया सिलेबस है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है शिवांश। तो डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं तो डेमो मतलब क्या होता है, पीपल, पीपल। और क्रेसिया का मतलब क्या होता है, क्रेसिया मतलब ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब होता है रूल, मतलब जो कंट्री, वो कंट्री, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसका एक्चुअल रूलर, एक्चुअल रूलर कौन हो, एक्चुअल रूलर कौन हो। ओके सूरज कुमार, वॉट एवर यू वांट, वॉट एवर यू वांट। ओके। मैं देखो मैं आपके मोबाइल पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। You want to exit, it's your problem, but I request you to please be in class, please be in class, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। अब हमें पढ़ना है कि कॉमन फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी की, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, सबसे पहले आप लोगों ने, मे बी ये रिवीजन क्लास है तो इससे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग होता है वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब मैं क्या बोला हूं, वेयर। सर आज हमारे सीईओ सर मोटिवेशनल लेक्चर देंगे। ओके। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाज कट सर। अरे यार मैं आपको जो बता रहा हूँ वो तो मुझे पढ़ना, वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां का रूलर, जहां के रूलर को कौन इलेक्ट करता है। सर जी क्लास रिशेड्यूल हो गई, यस। यार पोल करवा दूंगा, टचवुड, पोल करवा दूंगा, बट गिव इट सम टाइम। ठीक है। कुछ टाइम दे दो। ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या, क्या सिर्फ इतना होने से कोई भी सरकार डेमोक्रेटिक हो जाती है क्या, कि अगर वहां पे इलेक्शन होता हो, यहाँ पे इलेक्शन हो जाता हो, ठीक है, तो क्या ये एकमात्र कंडीशन ऐसी है जिससे आप बोल सकते हो कि वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, वो गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक है। कैन यू टेल इट, क्या आप बोल सकते हो क्या। हाँ पापा की परी। बताओ। सूरज कुमार परिदा, यस आई कैन, बट पहले मैं पढ़ा दूंगा। नहीं इसके लिए कुछ ना कुछ और। रोहन लवर ऑफ जुगाड़ू सर ज्वाइन। ये जुगाड़ू सर कौन है यार, जुगाड़ू सर क्या है, जुगाड़ू सर कौन है, ये बताओ।
चंदन गंगोत्रा, मयंक गोयल सर ज्वाइन। हेलो मयंक गोयल सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? तो मैं अब आपको क्या बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला फीचर्स क्या है, वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जहां का रूलर क्या होता है, पीपल के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद एक चीज और देखो, लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं हो सकती कि किसी भी आप गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हो कि वो डेमोक्रेटिक है। क्यों नहीं बोल सकते हो? देखो, इसका आपको एग्जांपल मैं एक बताता हूँ। चाइना, चाइना में क्या होता है, हमेशा इलेक्शन होता है, बट ओनली वन पार्टी सिस्टम इज देयर। ओनली वन पार्टी सिस्टम, अंबुजगढ़, ओनली वन पार्टी सिस्टम इज। अब उसमें क्या होता है कि भैया पीपुल्स में क्या, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। हारा तो भी वही बनेगा, जीता तो भी वही बनेगा, मतलब टेल भी आपकी, हेड भी आपकी। कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट किसकी होगी? गवर्नमेंट होगी चाइनीज पार्टी ऑफ इंडिया की। तो आप बोल सकते हो क्या कि वहां पे रेगुलर इलेक्शन तो हो रहे हैं, बट कैन यू टेल इट कि ये सरकार क्या है, डेमोक्रेटिक है? क्या आप बोल सकते हो चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में? सर प्लीज थोड़ा बड़ा लिखो। देखो, मोदी जी की आप सरकार को बोल सकते हो कि डेमोक्रेटिक सरकार है। इसलिए डेमोक्रेटिक क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी लड़ी थी, बीजेपी भी लड़ी थी, अलग अलग पार्टियां भी चुनाव में कंटेस्ट की थी। अब पीपल ने मोदी जी को वोट किया है। मोदी जी तो ऐसा नहीं कि ऊपर से आके बैठ गया कि नहीं अब हटेंगे ही नहीं, यही रहेंगे। अब हम गुजरात वापस नहीं जाएंगे, दिल्ली आ गए तो दिल्ली के ही गद्दी पे रहेंगे। ऐसा कभी बोला है क्या मोदी जी ने? बताओ। तो आप बोल सकते हो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो पापा की परी, क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों ऐसे कर रहे हो, आपस में कमेंटबाजी कर रहे हो? अच्छा अच्छा, यार पता है मुझे, ठीक है। अब आपको दूसरी मैंने बता दी कि वहां पे इलेक्शन क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेक्सिको की तरह क्या होता था अंतिम में, पूरा माल प्रैक्टिस हो जाती थी। इंडोनेशिया में, मेक्सिको में क्या होती थी, माल प्रैक्टिस हो जाती थी और इलेक्शन क्या हो जाते थे, कंप्रोमाइज हो जाते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो भारत में आप बोल सकते हो ना कि इलेक्शन इज फ्री एंड फेयर। इलेक्शन इज फ्री एंड फेयर बोल सकते हो ना आप इंडिया में? क्यों बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है, जो कि बिल्कुल फ्री है। जितने भी आईएएस ऑफिसर, जितने भी कुछ भी कोई भी ऑफिसर होते हैं, सब इलेक्शन कमीशन के अंडर आ सकते हैं। इवन वो प्राइम मिनिस्टर को नोटिस दे सकते हैं अगर वो इलेक्शन में मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कुछ उल्लंघन करते हैं, तो दे कैन इशू नोटिस टू प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। इज इट क्लियर? वेट आफ्टर द क्लास देन आई विल टेल यू। यस आकांक्षा, पोल होगा, डेफिनेटली पोल होगा। यार सूरज कुमार परिदा, हाँ सर, राहुल गांधी को तो कुछ बोलने से पहले लेसन पढ़ना पड़ता है। देखो, ये चीज अलग है, डोंट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। मैं फिर भी बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स इज नॉट द बैड थिंग, बट डोंट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। इफ यू वांट टू बी द पॉलिटिशियन देन ओनली यू कैन इंडल्ज इन द पॉलिटिक्स, अदरवाइज लीव इट असाइड। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि पॉलिटिक्स इज द बैड थिंग। शंकर लाल ज्वाइन, इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बैड थिंग नहीं है। यस तोषित मिश्रा सर, आप शाम को क्लास क्यों नहीं करा रहे हो? देखो यार, शाम को क्लास इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मजा नहीं आता है। कभी 7 स्टूडेंट, कभी 8 स्टूडेंट लाइव आते हो, ठीक है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन, अरे यार वो अपने में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो अपने में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट नीड एनी बडी। ठीक है, वो अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है राइट्स, ईच एंड एवरी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आज ही है 6:13। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपन अगर बात करते हैं, तो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जितने भी आईएएस ऑफिसर, जितने भी आईपीएस ऑफिसर, जितने भी स्टेट रिली के ऑफिसर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, सब किसके अंडर काम करते हैं? दे आर वर्किंग अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करते हैं, ना कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, ये बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर और नॉट? किसी को कोई दिक्कत? इन अच्छा, आप चलो, अब मैं पढ़ाने से पहले आई एम गिविंग यू द टाइम। सर कैन एनीवन टेल मी
व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डेमोक्रेसी? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आज जो आप क्लास में इतना बोल रहे हो, दिस इज प्रोवाइडेड बाय यू गारंटी, दिस इज प्रोवाइडेड बाय यू द डेमोक्रेसी। ये जो गारंटी है, आपके पास सिंपल सा बात सब बोल सकते हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द फंडामेंटल राइट्स। जो भी राइट्स आप इंजॉय कर रहे हो, किसकी देन है वो? किसकी देन है? विशिष्ट अग्रणी, व्हाट हैपेंस टू यू? डोंट बी बाय बाय क्यों बोल रहे हो? यस यस, टच वुड, गुड। Is it clear, Vishisht Agradi? What happens to you, Vishisht Agradi? विशिष्ट अग्रणी, क्या हुआ आपको? व्हाट हैपेंस टू यू? विशिष्ट अग्रणी, देखो आपस में इंडल्ज मत हो। सौरभ शुक्ला, मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, सौरभ शुक्ला, एंड विल नॉट कम अगेन इन योर क्लास बिकॉज सूरज एंड मैनी आर टेलिंग दैट आई। अरे यार, ये कौन सी बात हो गई? आई एम नॉट टेलिंग यू। देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डोंट इंडल्ज इन पर्सनल चैट, ठीक है? आप लोग अगर पर्सनल चैट करोगे तो फिर सौरभ आपको बोलेगा, कोई आपको बोलेगा, कोई आप सौरभ को बोलोगे, तो ये चलता रहेगा, ठीक है? सर, एनीवन कैन से द इलेक्शन इज नॉट फेयर इन इंडिया बाय अपोजिशन पार्टी। देखो, इलेक्शन, वही तो बात है, वही तो बात है कि एक फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये है, फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये है कि जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएंगे, इलेक्शन के आउटकम्स को सभी पार्टी को क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है, सभी को स्वीकार करना पड़ता है। नो, नो सौरभ शुक्ला, नो सौरभ शुक्ला, इसी तोमर ज्वाइन। सीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। माइक पॉम्पियो का ट्वीट देखता है ये, माइक पॉम्पियो का ये ट्वीट देखता है, माइक पॉम्पियो का ट्वीट देखते हो क्या? यार, ये सब फालतू की बातें। हर्ट, दोस्ती में हम लोग क्या नहीं करते थे यार, और तुम लोग हर्ट हो गए। मिथिलेश कुमार जो है, दोस्ती में क्या नहीं किया हम लोगों ने? ईच एंड एवरीथिंग। चाइनीज कांग्रेस पार्टी नहीं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आईसीटी क्या है? इंडियन कॉम आईसीटी, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो अबाउट द आईसीटी। Yes, hi. What are the features of democracy? I am telling you the features of democracy. Free and fair election, peoples are elected by the people, ठीक है? और उसके बाद आप बोल सकते हो कि वहां पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं, वन वोट हैज वन वैल्यू, ठीक है? ये सब होते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर, आकांक्षा? आकांक्षा, इज इट क्लियर, और shall I repeat once again? Shall I repeat once again? And the major decision has been taken by the peoples, parliament जो इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा। एम आई क्लियर, आकांक्षा? इज इट क्लियर? यस, पोल है, पोल है, बस मैं अब डाउट को सॉल्व करूंगा, डाउट को सॉल्व करूंगा एंड विल मूव टू द पोल्स, विल मूव टू द पोल्स। ओके, सो आई एम गिविंग यू वन मोर मिनट। आकांक्षा, इज इट क्लियर टू यू और हैविंग एनी डाउट? No, sir. The main role of democracy is government are elected in democracy by the role of the universal reference, neither selected. I not understanding, not understanding. क्या बोल रहे हो? देखो, अब डीएम की बात करते हो ना, देखो इसके लिए मैं आपको थोड़ा वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। इसने ये पूछ दिया इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए एक बात कि डीएम होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं होते, वो क्या होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आते हैं, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इलेक्शन में एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, मतलब जो इलेक्शन से जीत के आते हैं, ठीक है? इलेक्शन में जीत के आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीआरआई या पीआरटी, ये बताओ, पीआरआई या पीआरटी? पीआरआई या पीआरटी? पीआरआई या पीआरटी, ये बताओ आकांक्षा। जतिन अग्रवाल ज्वाइन, पीआरआई या पीआरटी? पीआरआई पार्टी का तो नाम मैंने सुना था, आप पीआरटी का बोल रहे हो? बताओ बताओ बताओ। पीआरआई का नाम मैंने सुना था, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। पीआरआई का तो मैंने नाम सुना था, पीआरटी का नहीं सुना हूं।
आपका कमेंट देख रहा हूँ। सूरज कुमार PRI, यस देख तो लिया। जतिन अग्रवाल ज्वाइन, हेलो जतिन अग्रवाल, हाउ आर यू? कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू सॉरी। देखो आकांक्षा, मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जो क्वेरी पूछते हैं, डाउट पूछते हैं। सूरज कुमार परिधा नोज डैट, ठीक है। आदित्य अग्रवाल, देखो सौरभ मेरा स्टूडेंट है, और सौरभ को अगर मैं एक बार बोल दिया कि कमेंट नहीं करो तो सौरभ कदापि नहीं करेगा। तो सौरभ, ये आपके लिए फरमान है, ठीक है, कि अब आज अभी से आप कमेंट नहीं करोगे, ठीक है। अभी से आप कमेंट नहीं करोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फरमान है सौरभ। सौरभ, दिस इज माय फरमान टू यू। निष्ठा देव ज्वाइन, हेलो निष्ठा जी, हाउ आर यू? निष्ठा देव ज्वाइन, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? बताओ, पूछो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? देखो, आपको अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको पता है कि क्या क्या होंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। रूल बाय फोर्स, और आप बोल सकते हो रूल बाय डिक्री। हुक्म दे दिया तो हुक्म दे दिया, हुक्म दे दिया सर कलम तो सर कलम। आइए सौरभ शुक्ला, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये सब क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सर आपने डेमोक्रेसी के मेरिट्स बता दिए क्या? नहीं बताया हूं, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी अभी नहीं बताया हूं, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब सबसे बड़ी मेरिट्स तो आपको क्या है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है कि भैया रूलर अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो पीछे से कान के नीचे लगाओ और बोलो कि निकलो, अगले 5 साल बाद वोट लगाओ और निकलो, ठीक है। देखो, ये पार्टी थी, जिम्बाब्वे की पार्टी थी, ये शिवांश, JANUOF, जिम्बाब्वे की पार्टी थी, ठीक है। अपूर्वा वर्मा, ट्रू डेमोक्रेसी क्या बोलता है? ट्रू डेमोक्रेसी ये बोलता है कि योर लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपुल। आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ठीक है, जो भी मेजर डिसीजन बॉडी हो उसमें किसी और का इन्फ्लुएंस ना हो, जिसको आपने इलेक्ट किया है उसका हो। प्लस वो क्या करे, ईच एंड एवरी रिलीजन का सम्मान करे, सभी वो सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, सब चीज होना चाहिए। तो ट्रू डेमोक्रेसी वो होता है। मैक ज्वाइन, अंकित कुमार ज्वाइन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अपूर्वा, इज इट क्लियर और नॉट? देखो, हाँ क्विज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बट यस सर, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी? यस हैकर किंग, आई विल डिस्क्राइब, डेफिनेटली आई विल डिस्क्राइब। अब मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं ना, डिसीजंस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि डिलिब्रेशंस होते हैं बहुत ज्यादा। आपको यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्शन इज मेन डिमेरिट्स, और उसके बाद इलेक्शन। देखो, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कौन बोल रहा है? इलेक्शन नहीं है, डिमेरिट नहीं है बच्चों। अगर डिमेरिट होता, इलेक्शन ही नहीं होता, एक बार मोदी जी आ गए, अब जब तक मोदी जी है तब तक मोदी ही जी रहेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि वो डेमोक्रेसी का डिमेरिट है क्या? नहीं। इलेक्शन में जो छीटा कंछी होती है, जो पैसे खर्च किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमेरिट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो क्या होता है। और सबसे बड़ी इनस्टेबिलिटी हो जाती है। क्यों इनस्टेबिलिटी हो जाती है? कि इलेक्शन चेंज हुआ, इलेक्शन हुआ, हो सकता है कि मोदी जी हार गए, मोदी जी हार गए, राहुल जी आए या कोई जी आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मोदी जी को जितने भी प्रोग्राम थे उनको बंद कर दिया। तो ये सब एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई दिक्कत? देखो, किसी का भी पर्सनल रिलेशनशिप बैड नहीं होता। आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल दुश्मनी है क्या? नो। आप लोग के और हम लोग की तरह वो लोग नहीं होते हैं। नो वन इज फाइटिंग पर्सनली, ठीक है, नो वन इज फाइटिंग पर्सनली। इज इट क्लियर? और इससे डेमोक्रेसी में आप बोल सकते हो कि करप्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भैया पैसा खर्च करके नेताजी वहां पहुंचते हैं, तो सबसे पहला मतलब होता है कि माल निकालना है, पैसा निकालना है। सर माय क्वेश्चन प्लीज, आदित्य अग्रवाल, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। टिल 2015 विच कंट्री डिड नॉट गिव द राइट टू वोट वुमेन? सऊदी अरेबिया इज दैट कंट्री, सऊदी अरेबिया इज दैट कंट्री। इज इट क्लियर? सऊदी अरेबिया। स्नेहा ज्वाइन, पीयूष राज ज्वाइन, हेलो एवरीवन। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया इज द आंसर। एनीवन एल्स? पार्टी गवर्नमेंट इज द मेन गवर्नमेंट। यस, आई कैन एग्री लिटिल बिट। बट अगर पार्टी नहीं हो फिर तो वही बात हो गया, चाइना वाला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अननोन ज्वाइन, अननोन ज्वाइन। बच्चे ज्वाइन करके भाग क्यों जा रहे हो? देखने आते हो क्या मेरा चेहरा? अनिकेत पटेल ज्वाइन,
मेरा चेहरा देखने बहुत बच्चे आते हैं क्या? अननोन, हाय, हेलो, हाउ हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? एलियंस, देखो एलियंस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एलियंस का मतलब होता है बाहरी। बाहरी मतलब जो बाहर का आया हो, जिसको आप लोग नहीं जानते हो। तो पहले के जमाने में क्या होता था, गुजराती बिहारी को एलियंस मानते थे, बिहारी गुजराती को मानते थे। लेकिन अब अगर आप एलियंस की बात मानते हो तो यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट और अनदर कंट्री, जिसको आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है? नहीं, मैं डाउट ले रहा हूँ, डाउट ले रहा हूँ। और किसी को कोई दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है? बताओ, और किसी को कोई भी दिक्कत? एनीवन हैविंग एनी दिक्कत? एनीवन हैविंग एनी दिक्कत? इस्टोनिया के बारे में बताता हूँ, इस्टोनिया के बारे में। अब इससे पहले हैकर किंग ने बोला था। हैकर किंग देखो उन्होंने क्या क्यों रिजाइन किया था, ये आपको सबसे पहले जानना है। इसलिए सर कितनी बार तो सेंड कर दिया। देखो टचवुड, हो सकता है कि मैं कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? आशीष, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। एब्सोल्युटली सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी। आशीष सिंह ज्वाइन सर, करप्शन को रोकने देखो उनको डर लग रहा था कि 2000 इलेक्शन के बाद, 2008 के इलेक्शन के बाद क्या हो जाएगा कि इम्पीचमेंट आ जाएगा। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया इम्पीचमेंट, और उसके बाद उनको देश निकाला, ये सब बहुत तरह का उनपे किया था। रामलाल माली ज्वाइन, हेलो हाय सर। आशीष सिंह, हाय सर। रामलाल माली ज्वाइन, हेलो, हाउ आर यू? देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई एम स्टार्टिंग द क्विज, सो प्लीज मैं अब क्वेश्चन बंद कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बंद कर रहा हूँ, ठीक है? अब जितना क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करूंगा, और उसके बाद हाँ सर करप्शन को, ये टचवुड का है, ठीक है? हाँ सर, करप्शन को रोकने के बाद इंडिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता। लेट्स सी, लेट्स सी, होप फॉर द बेटर फ्यूचर, होप फॉर द बेटर फ्यूचर, होप फॉर द बेटर फ्यूचर। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैं कैसे बताऊं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स प्रोवाइड करती है। नो वन कैन डिनाई दैट राइट टू यू, नो वन, नॉट अ सिंगल वन। आराधना आर्ध्या गुर्जर ज्वाइन, हेलो, यू आर फ्रॉम हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान। सर प्लीज टेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। रवि ज्वाइन, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी आंसर, आई हैव ऑलरेडी आंसर, दिस इज ऑलरेडी आंसर। देखो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं हो, तो मैं अपने आप को अगर जिम्मेवार मानूंगा कि मैंने उतना अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए आपको आंसर नहीं आया। 3, 2, 1, ये क्या हो गया? 3, 2, 1। तो मैं उसको बोलूंगा कि मैं अकाउंटेबल हूं आपके बैड परफॉर्मेंस के लिए, आपके बैड परफॉर्मेंस के लिए। तो आप उसको बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, एक्सप्लेन्ड। बस there are three questions and after that I will start the quiz. Skip. Okay, here is the first question is in front of you. Here is the first question. What is transparency? अब ट्रांसपेरेंसी है कि मतलब मैं जैसा काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो सबको दिखे। जैसे मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सबको दिखे कि मोदी जी, जैसे पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड पे बहुत विवाद हुआ कोरोना के समय में, ठीक है? क्रिस मार्टिन जो है ना, आई एम बिग फैन ऑफ द क्रिस मार्टिन, वेरी बिग फास्ट बॉलर ऑफ न्यूजीलैंड, क्रिस मार्टिन, आई स्टिल रिमेंबर हिम, ठीक है? आ रहे हैं, आ रहे हैं, टचवुड आ रहे हैं, टचवुड आ रहे हैं, ठीक है? तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं ये बोलता हूं कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे पीएम केयर्स फंड पे, पापा जी नहीं है, वो गया। पीएम केयर्स फंड पे क्या, रिप्लाई तो करो यार, टचवुड रिप्लाई तो कर रहा हूं, ठीक है? तो पीएम केयर्स फंड पे लोगों ने क्या बोला कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किस बात की ट्रांसपेरेंसी नहीं है? हाँ सर, करप्शन को रोकने के बाद इंडिया बहुत, यस मैं बोल तो रहा हूँ, अग्री कर रहा हूँ, टचवुड मैं अग्री कर रहा हूँ। लेट्स वेट फॉर, लेट्स hope for the better future, let's hope for the better future. Legal framework was issued in,
यार सूरज कुमार परिदा क्या रॉन्ग पोल हो गया? मैंने भी तो 2002 ही किए हैं। काजल कौंडियल ज्वाइन मैंने भी तो 2002 ही किए थे। ओहो। यार 2002 ऑप्शन में ही डालना बोल गया। चलो, दिस इज रॉन्ग पोल। दिस इज रॉन्ग पोल। नित्या कुमारी ज्वाइन। The correct meaning of freedom of expression is right to express idea freely, freedom of to form political party, freedom of leader, freedom to campaign. सुमित शुक्ला ज्वाइन। रूही आनंद ज्वाइन। हेलो रूही आनंद, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग बच्चों? हाउ आर यू एवरीवन? यार सूरज कुमार परिदा, तुम बहुत कमेंट कर रहे हो सबको। टच वुड नो। यस सुमित शुक्ला। गुड मॉर्निंग। सुमित शुक्ला इज माय यूट्यूब स्टूडेंट। ठीक है। काजल कौंडल। यार ये इतना बड़ा बड़ा लैग कौन लिख रहा है? कहाँ लैग कर रहा है वीडियो? आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है आदित्य अग्रवाल। हाँ, उस क्वेश्चन की मैं मार्क्स कट कर रहा हूँ। ठीक है। रोहन लोबर ऑफ जुगाड़ू सर, वन बाय वन। ठीक है। आकांक्षा वन। पापा की परी वन। ठीक है। मिथिलेश कुमार वन। सबका वन है। ठीक है। सिद्धार्थ सौम्या जीना ज्वाइन। आइए सौरभ शुक्ला वन बाय टू। आइए सौरभ शुक्ला इज हियर। देखो वो मेरा इतना बात मान रहा है, इतना बात मान रहा है, इतना बात मान रहा है कि उसने कभी भी एक बार भी कमेंट नहीं किया। ठीक है। एक बार भी उसने कमेंट नहीं किया। सिद्धार्थ सौम्या जैना ज्वाइन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो करेक्ट आंसर इज ए। Which one of the following is appropriate reason that the government in China is not democratic? कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है अप्रोप्रिएट जिसके कारण? ऑप्शन पढ़ते रहो, ऑप्शन पढ़ते रहो। इसी तुमर मैं क्या कर सकता हूं? तो एक बार हो गया पोल, रॉन्ग हो गया। आई एम ऑल्सो ह्यूमन। आई एम ऑल्सो ह्यूमन। इलेक्शन आर हेल्ड अंडर कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल। और देखो, जो भी बच्चे, अगर जिसने भी कमेंट कर दिया पोल का आंसर, कोई भी अगर पोल का आंसर कमेंट कर दिया तो उसका मैं मार्क्स डिडक्ट करूंगा। ठीक है। मैं लीडर बोर्ड पे उसका नाम नहीं लेने वाला। अथर्व ज्वाइंट। अथर्वा ज्वाइंट। हेलो अथर्वा। नित्या कुमारी ओके। हेलो, हाउ आर यू? इसी तुमर मैं चीटर हूं? मैं क्या किया यार? मैंने क्या किया? वाई एम चीटर? इसी तुमर बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? रोहन लवर ऑफ जुगाड़ू सर, थ्री बाई थ्री। आकांक्षा थ्री बाई थ्री। पापा की परी थ्री बाई थ्री। एक गलती हो सकती है। ठीक है। तो वो गलती हो चुकी थी। एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी, यू आर ओके। वट कैन, मैं क्या बोल सकता हूँ अब इसमें? चलो, जो आपकी मर्जी। आयुष्मान नाम सुन लो। यस, सुन लिया। आई डोंट नो, आई डोंट नो। इसका आंसर होगा बी। जितने भी इलेक्शन तो होते ही हैं। ठीक है। तो ये तो कोई रीजन है नहीं। मेंबर्स आर फ्री टू कंटेस्ट, ये भी सही है। पीपल्स चूज गवर्नमेंट, ये भी सही है। लेकिन इलेक्शन आर हेल्ड एट ए कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल। ठीक है। Some members of the National People's Congress of China are elected by the People's Communist Party of France, Army या Executive. Some members of the National People's Congress of China are elected by the People's Communist Party of France, Army या Executive.
यार कोई कोई ऐसा कमेंट कर देता है कि मूड ही ऑफ हो जाता है। रूही आनंद, मेरा वॉइस इको हो रहा है। ओके। हिमांशु चौधरी ज्वाइन। ओके, आई विल एक्सप्लेन अथर, आई विल एक्सप्लेन। देखो, एक्सप्लेन करने को तो मैं हमेशा रेडी हूँ, आप जो चाहो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने में तो मुझे बहुत मजा आता है। तपस्या वर्मा ज्वाइन। हेलो तपस्या, हाउ आर यू? रैंक वन पापा की परी, रैंक टू गोज टू टच वुड। ठीक है, आज लड़कियों का जलवा है। रैंक थ्री रोहन लवर ऑफ जुगाडू सर, क्रिस मार्टिन, नित्या कुमारी, इशित तोमर, मृदुल, हैकर किंग, आकांक्षा, आदित्य अग्रवाल, श्रेया त्रिपाठी ज्वाइन। मैं मम्मी का हीरो। ओके। ओके ओके, आप हीरो हो, ठीक है। इसी जिनके सारे सही है उनकी टाइमिंग देखो, सारे डबल डिवाइस यूज कर रहे हैं। मम्मी का हीरो, सिस्टर पापा की परी, आ गए। देखो हिमांशु चौधरी, मैं बता रहा हूँ हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन। आपको क्या करना है कि यू हैव टू यूज एसपी अभी कोड। आपको एसपी अभी कोड को यूज करना है, और उसके बाद मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ बस उतना फॉलो करना है। आपको अन अकेडमी क्लास 9 पे जाना है। यू वांट टू टेक द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन और 36 मंथ सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, एसपी अभी कोड को यूज करो एंड गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, ऑन अन अकेडमी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, पिंग मी ऑन टेलीग्राम। पिंग मी ऑन टेलीग्राम, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, द आंसर इज सी। इन्हें डेमोक्रेसी, इन्हें, अच्छा इसको किसी को मुझे समझाना था पहले। इनमें किसी को समझाना था। देखो, इसमें कुछ जो मेंबर होते हैं ना, कुछ जो मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? इसमें इलेक्ट किया जाता है, इसमें इलेक्ट किया जाता है आर्मी के द्वारा। आर्मी अपनी मेंबर को कहा करती है? नॉमिनेट करती है पीपुल्स नेशनल कांग्रेस में। अथर्वा, इज इट क्लियर? एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने? तो जैसे देखो, भारत में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। भारत में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि वहां आर्मी अपनी मेंबर को बैठा है। लेकिन चाइना में एक सिस्टम है कि कुछ मेंबर्स को, 30 या 31 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे भेजती है। शिवम कुशवाहा ज्वाइन। हेलो शिवम कुशवाहा ज्वाइन। देखो, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, और रिपब्लिक में क्या होता है कि पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी आर्मी मेंबर्स पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते, वो पढ़ाई करके। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट, बट दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये समझो। और इलेक्शन की और डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी प्रिंसिपल होती है कि लीडर बोला हूं, लीडर मस्ट बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, मस्ट बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल बाय द पीपल। ओके। In a democracy, political leader keep changing, and this lead to stability, instability, corruption, and efficient government. Yes, that's why we are not saying कि वहां पे वो एक्चुअल आप बोल सकते हो कि दे आर डेमोक्रेसी। और म्यांमार में अब नहीं है। म्यांमार की अब चांसलर हो चुकी है आंग सांग सू की। उसने क्या किया था? बहुत बहुत लड़ाइयां लड़ी है भाई, बहुत लड़ाइयां लड़ी है। ठीक है, म्यांमार को क्या कराने के लिए? आर्मी से, रूल से फ्री कराने के लिए। नाउ म्यांमार इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द हेडेड बाय होम? आंग सांग सू की। अ वुमन, अ वुमन। ट्विंकल ज्वाइन। हेलो ट्विंकल, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर हियर इन माय क्लास। हाउ आर यू ट्विंकल? हाय हाय। पापा की पढ़ी, टच वुड, रोहन लवर ऑफ जुगाडो। टच वुड, व्हाई यू आर स्पैमिंग? टच वुड स्पैम कहाँ कर रही है यार? नित्या कुमारी, इसी तोमर, इसी, देखो, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूं, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस quiz is a neat practice for you guys. Actual match is your examination, your board examination or your CBSE class 9th examination. तो here आपको क्या करना है? काजल कौंडल, इसित, यू आर राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस में जितने बल्ले दौड़ाने हैं दौड़ा लो। अभी प्रैक्टिस करोगे, अभी अगर आप बोल्ड होगे फुटवर्क के कारण, ठीक है। विच बुक इज बेस्ट फॉर एसएसटी फॉर क्लास 9th? एनसीईआरटी, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। ठीक है, इन चारों के लिए तो मुझे पता है।
उसके बाद ऑल इन वन मैंने कभी लाइफ में नहीं पढ़ी, मैंने कभी लाइफ में ही नहीं पढ़ी, ठीक है। मैं बस एनसीईआरटी पे ही हूँ। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यस सर, व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? अब इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अभी मैं बोल रहा हूं कि जितना भी फुटवर्क ये सब सही करना है, ठीक है, उसको डायरेक्टली अभी आप लोग ठीक कर दो, ठीक है। सर वो हमारे स्कूल में है ऑल इन वन, मैं नहीं कभी पढ़ा हूं, ठीक है। आप लोग यू कैन, आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपको, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर एनसीईआरटी, क्योंकि अपने आप में बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है वो। एंड द करेक्ट आंसर इज बी इनस्टेबिलिटी, बी इनस्टेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम एनीवन, यू कैन टेक। सर आप स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द पॉलिटिकल पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन। सर मुंगले ज्वाइन, सर मुंगले ज्वाइन, विराट कोहली ज्वाइन, आई एम योर फैन विराट जी। यस, हियर इज द पोल, टच वुड, हियर इज द पोल, हियर इज द पोल। रोहित का मैं फैन, ओके, आई ऑल्सो लाइक रोहित शर्मा, एवरीवन, ठीक है। क्रिकेट का ही मैं इंडियन क्रिकेट टीम का ही बहुत बड़ा फैन हूँ, दादा का बिगेस्ट फैन, दादा। दादा को आप लोग जानते हो? यू नो दादा और नॉट? दादा को जानते हो आप लोग या नहीं जानते हो, ये बताओ। हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स कौन बेटर? देखो कोई भी बेटर नहीं आप बोल सकते हो। बेन स्टोक्स अभी बहुत अच्छा खेल रहा है, हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो यू कैन नॉट डिसाइड अमॉन्ग देम। यस 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 माय डॉग, ठीक है। हाँ बिल्कुल है। टचवुड, मेरा भाई यार बहुत, वो डॉग के लिए। टचवुड ऑन रैंक 1, नित्य कुमारी रैंक 3, रैंक 2 रोहन लवर ऑफ जुगाडू सर, इसी तोमर हैकर किंग, गुड हैकर किंग, आकांक्षा, पापा की परी। आज लड़कियों का बहुत अच्छा है। कैन प्ले टेस्ट वाइल हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या कैन ऑल्सो प्ले टेस्ट, ठीक है। हार्दिक भी टेस्ट खेलता है, ऐसा नहीं है कि हार्दिक कैन नॉट प्ले टेस्ट, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि कहाँ पे कौन अच्छा खेल पाता है, ठीक है। हार्दिक कहाँ पे अच्छा खेल पाता है, वो कहाँ पे खेल पाता है, ठीक है। अंकित कुमार राज, अभी मैं कहाँ से पूछ लू यार, टेस्ट में सेंचुरी भी मारा है। यस शिवम कुशवाहा। पापा की परी कहाँ पे है? रैंक 7 पे है, गुड, बहुत बढ़िया बात है। द नेम्स ऑफ द चाइनीज पार्लियामेंट का नाम क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, डायट, दमा या नेशनल पीपल्स कांग्रेस? एनीवन वांट एनी एक्सप्लेनेशन कैन आस्क मी। आई एम, मैं भूल गया था यार, क्वेश्चन वाला कॉलम को मैं बंद करके रख दिया था। साई सूरत नायक ज्वाइन। यू कैन आस्क मी अबाउट एनी योर क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। नाइसली डन, नाइसली डन। मैं बस पूछ रहा हूं, एनीवन हैविंग एनी डाउट, anyone having any doubt can ask me। ट्विंकल, आकांक्षा, नो। यस अग्रवाल, हाँ सर इसमें है। टचवुड क्या है? डाउट पूछो ना, डाउट पूछो। एनीवन हैविंग, आकांक्षा नो डाउट। चाइना में इतना इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों? यस सूरज कुमार परिदा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपकी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, चाहे बच्चे कितने भी परेशान क्यों हो जाए, लेकिन इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। नावेद यारा ज्वाइन, हेलो नावेद, कहाँ चले गए थे यार नावेद? आई वाज मिसिंग यू, आई वाज मिसिंग। 0.7%, यस अग्रवाल 0.7% अभी चाइना में पॉवर्टी का रेशियो हो गया है, ठीक है। रैंक 1 गोज टू रोहन लवर ऑफ जुगाडू सर, नित्या कुमारी, टचवुड, ठीक है। इसी तोमर, हैकर किंग, आकांक्षा, अंकित कुमार, आदित्य अग्रवाल, अंकुश शेरी। मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद बताता हूं कि चाइना में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों हुआ, ठीक है। देखो 1968 की अगर आप बात करते हो, 1968 की अगर आप बात करते हो, तो चाइना में पॉवर्टी रेशियो था कितना?
88%। यू माई गॉड, यू कैन नॉट इमेजिन 88%, मतलब अगर 100 आदमी थे ना भाई, तो उसमें 88 आदमी, 88.8%, मतलब 89 आदमी क्या थे, गरीब थे। बट नाउ डे चाइना पे पास 0.7% है। 0.7%। इसका बस एक ही कारण है, इसका बस एक ही कारण है। चाइना ने दो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस किया। एक तो मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विशिष्ट अग्रणी, मैं एक्सप्लेन ना करूं क्या? थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करने दो, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। क्विज तो हो ही जाएंगे। ओनली 8 क्वेश्चन लेफ्ट एंड वी हैव 15 मिनट्स लेफ्ट। सो ईच क्वेश्चन वी हैव 2 मिनट्स टाइम। आर्यमन कुमार, मैं आपका डाउट ले लेता हूँ, ठीक है? मैं आपका डाउट ले लेता हूँ, बस इसके बाद आप ही का डाउट लूंगा, ठीक है? मेरी बात को सुनो। तो उन्होंने दो चीजों पे पॉलिसी को फोकस किया। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपन जब भी बात करते हैं, इसका मतलब बहुत सारी फैक्ट्री लगी, एप्पल की फैक्ट्री लगी, फेसबुक लगी, माइक्रोसॉफ्ट लगी, इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्री लगी। तो जब फैक्ट्री लगेंगी तो सब तो यूएसए से काम करने नहीं आएंगे। तो क्या होगा, वहां के लोग को रोजगार मिलेगी। वहां के लोगों को रोजगार मिलेगी, प्लस चाइनीज फैक्ट्री लोग क्या करने लगी, सस्ता मास प्रोडक्शन हुआ। मास प्रोडक्शन हुआ तो सस्ता दाम में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। इससे भी उनका पैसा क्या हुआ, इससे भी उनके पास पैसे आने लगे। किंग मेकर ज्वाइन, इसके बाद ही रामविलास पासवान किंग मेकर, ठीक है? तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसने पैसे से उनका इकोनॉमिक डेवलप। उसके बाद उन्होंने एक और पॉलिसी पे फॉलो की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैसिव ह्यूमन डेवलपमेंट। मैसिव ह्यूमन डेवलपमेंट की अपन जब भी बात करते हैं, इसका मतलब शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ट्रेनिंग पे, स्किल्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया कि भैया फैक्ट्री लगा तो मेरा आदमी वहां काम करने के लिए लायक बने। मेरा आदमी वहां पे काम करने के लिए लायक बने, इसके लिए उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो व्यवस्था किया, क्या किया व्यवस्था? व्यवस्था ये किया कि बहुत सबको पढ़ाया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यार सुन रहा हूं, प्लीज प्लीज। नेक्स्ट जो रहा हूं, उससे पहले एक और बहुत अच्छा डाउट है सर, पाकिस्तान में क्या है, डेमोक्रेसी या फिर मिलिट्री? देखो, पाकिस्तान में आप बोल सकते हो कि क्वाजी डेमोक्रेसी आप बोल सकते हो, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि वहां के लीडर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन दुनिया क्या बोलती है कि सारी की सारी इन्फ्लुएंस किससे होती है? आर्मी से। तो आप बोल सकते हो कि कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है? ओके ओके ओके। एक्स के बारे में रानू, रोहन, इसके बारे में बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस इन क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन में इंक्लूड कर चुका हूं। इज इट ओके? आफ्टर आई विल। चाइना कम्युनिस्ट है, यस। आदित्य आनंद ज्वाइन, रोहन लोवर, आदित्य आनंद ज्वाइन। देखो, एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगता है आप लोगों को कि नहीं लगता है? जिम्बाब्वे गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1990, 1970, 1980 या 2000। मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है? यस, वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल इंडियन। किसी को मेरे एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम भी होती है क्या? एनीवन जिसको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आता हो, ऐसा आप गलत एक्सप्लेनेशन देते हो, या आपका एग्जांपल उतना कॉन्वेनियंट या इजी नहीं होता है जो कि होना चाहिए, यू कैन आस्क, यू कैन आस्क फ्रीली, यू कैन आस्क। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। इफ यू वांट टू, देखो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन पे मत जाना, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन पे मत जाना। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर ऑल यूनाइटेड, ठीक है? हम लोग सब क्या है, यूनाइटेड है। एंड द रैंक वन गोज टू रोहन लवर ऑफ जुगाड़ू सर, ठीक है? इसी तोमर, नित्य कुमारी, आकांक्षा, टचवुड, अंकित कुमार, आदित्य अग्रवाल, अंकुश, मृदुल, क्रिश मार्टिन। यू आर गुड फॉर एसएसटी, यस। मेरी नॉलेज भी एसएसटी तक ही है, मेरी नॉलेज भी एसएसटी तक ही है। अंकित कुमार राज सर, इकोनॉमिक्स इंपोर्ट बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। और भी फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स है अबाउट योर गवर्नमेंट पॉलिसी, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स लार्जली ऑन इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट एंड द बैलेंस ऑफ द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर? एंड हियर इज द नाइन क्वेश्चन नंबर 9 is in front of you. The Constitution of India takes into account the interest of majority and minority, leader only minority या none of the above. माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात आप लोग सुनते होंगे, ठीक है? माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात सुनते होंगे आप लोग।
मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा आदमी हूं ना जो हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। बस अभी मेरा काम है पढ़ाना। इन फ्यूचर गॉड नोज, ठीक है, एंड टाइम विल टेल अबाउट मी कि मैं कहां तक जाऊंगा, बट स्काई इज द लिमिट। देखो, एजुकेटर बनने का एक बहुत बड़ा रीजन है। मेरे घर में जितने भी है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, सब लोग एजुकेटर ही हैं। सब लोग एजुकेटर है, सब लोग गवर्नमेंट एजुकेटर है, ठीक है। तो एक आप बोल सकते हो ये मेरा फैमिली का पेशा है, ठीक है, पारिवारिक पेशा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, और मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था मैं पढ़ाने में, ठीक है। और एसएसटी मेरी बहुत अच्छी होती थी, पृथ्वीराज चौहान ज्वाइंट। हेलो पृथ्वीराज। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसी को चुन लिया। रोहन लवर ऑफ जुगाड़ू सर, नित्या कुमारी, इसी तोमर, आकांक्षा, टचवुड, आदित्य अग्रवाल, ठीक है। अच्छा, किसी का भी 9 आउट ऑफ 9 नहीं है ना, कोई बात नहीं। आदित्य अग्रवाल, मृदुल, क्रिस मार्टिन, हैकर किंग। हैकर किंग, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क हैकर किंग इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। देखो अंकित कुमार राज, अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट करने से, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसका मतलब है कि आप पैसा बेच रहे हो। भैया किसी को दोगे तो फ्री में नहीं ना दोगे। अमेरिका को आप दिए हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, इसलिए दे दिए कि वो आपका दोस्त है, लेकिन इसलिए कि कुछ उससे भी लेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दिए। तो एक जो व्यापार होती है, हम अपना गेहूं किसी को देंगे। हम अपना गेहूं अगर किसी, गलत बोल दिया इसलिए फुल नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना गेहूं किसी को देंगे, ठीक, तो उसके बदले पैसा तो लेंगे। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे भारत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, हमेशा सबसे लेती है, तो पैसा तो देना पड़ता है, इसकी इकोनॉमिक डाउन होगी। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इकोनॉमिक्स का जब क्लास लूंगा तब मैं जीडीपी वर्सेज एनएनपी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स का क्लास लूंगा तो, ठीक है। मुझे इंपोर्ट करना है। यार तुम्हारे काम से थोड़ी होता है, तुम्हें किस चीज का इंपोर्ट करना है, तो करेक्ट आंसर इज ये, ठीक है। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, मतलब जस्टिस सबके लिए होगा, माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो सब बराबर है, ठीक है। लेकिन अपीजमेंट किसी का नहीं करना। अनुष्का ज्वाइन। हेलो अनुष्का, हाउ आर यू? क्यों विशिष्ट अग्रही, क्या नहीं आ पाए? इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टेक क्विज ऑन इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। हाउ मेनी अदर पार्टीज आर देयर इन चाइना विच आर एलाइड टू द कम्युनिस्ट पार्टी? अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज में जाने वाले कितने लोग हैं? देखो, ऑप्शन आपके पास जितना है, ऑप्शन आपके पास जितना है, यू हैव टू आंसर इन दैट, ठीक है। और ऑप्शन में 8 था क्या? यस, यस। एक क्लास और है, एक क्लास और है, एक क्लास और है। हाउ मेनी अदर पार्टीज आर देयर इन चाइना विच आर allied टू द कम्युनिस्ट पार्टी? रैंक 1 गोज टू इसी तोमर, रैंक 2 गोज टू आकांक्षा, रैंक 3 गोज टू आदित्य अग्रवाल, ठीक है। आइए सौरभ शुक्ला, रोहन लवर, नित्या कुमारी, मृदुल। देखो नेक्स्ट क्लास में मैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, क्रिस मार्टिन, हैकर किंग, टचवुड।
Mark out the president who had changed the constitution several times to increase his powers. President Musharraf, Ashraf Ghani, Robert Mugabe या Julius Nyerere. From 613, from 613, from 613, from 613. डाउट क्या है? डाउट क्या है बताओ? डाउट क्या है? नो, दिस इज राइट पोल, दिस इज राइट पोल नित्या कुमारी, दिस इज राइट पोल। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है ये। देखो, परवेज ने कभी नहीं किया था। परवेज जब प्रेसिडेंट बन गया तब नहीं किया था। जब वो क्या किया था, उस समय डिक्टेटर था। डिक्टेटर कब था? जब लीगल फ्रेमवर्क का हुआ था तभी किया था। ऑफिशियली जब वो प्रेजेंट हो गया था, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ऑफिशियली जब वो प्रेसिडेंट बन गया था तब से किया था क्या? नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे क्या करता था? हमेशा चेंज करता था, हमेशा पॉलिसी ही चेंज करता था वो। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नित्य कुमारी, इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज रॉन्ग पोल नहीं, ये राइट पोल है। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे इज द करेक्ट आंसर। स्वास्तिक झा, डिक्लेयर्ड डैश डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। जब तक वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान था तभी तक करता था। वो कौन था? जनरल आसिफ गफूर, जनरल कयानी, जनरल बाजवा या जनरल मुशर्रफ? आयुष सिंह ज्वाइन, स्वास्तिक झा ज्वाइन। हेलो, हाउ आर यू? यार तुम लोग इतना लेट क्यों आते हो क्लास को? इतने लेट क्यों आते हो क्लास को? कोई परेशानी होती है क्या जल्दी आने में? कोई परेशानी होती है क्या जल्दी आने में? अभिमन्यु सो रहा था। आयुष सिंह सर, फ्लड आ गया है। यस, बिहार में हो क्या? बिहार में बाहर है अभी फ्लड की। रैंक 1 गोज टू आकांक्षा, रैंक 2 गोज टू इसी तोमर, रैंक 3 गोज टू मृदुल। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म या इक्वलिटी। देख लेना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ रिलेटेड है। प्रियंका ज्वाइन, अरुण ज्वाइन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म या इक्वलिटी। अरे यार, किसी को कोई डाउट भी नहीं हुआ क्या? किसी ने अभी तक कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं किया है? किसी ने कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं किया? अगर इतना इजी था तो 53% ही आंसर क्यों आ रहा है? किसी ने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया अभी तक मेरे से। ओके ओके, आयुष सिंह। अमृत कौर ज्वाइन। रैंक 1 गोज टू इसी तोमर, रैंक 2 गोज टू मृदुल, रैंक 3 गोज टू आकांक्षा। मृदुल गुड। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, इक्वलिटी। The existence of democracy in India made the Indian government respond to the food security in a way that the Dash government did not. China, Russia, Pakistan या फ्रेंच? चाइना, रसिया, पाकिस्तान या फ्रेंच? रिया ज्वाइन। हेलो रिया अग्रवाल, हाउ आर यू? देखो, सी इसलिए नहीं क्योंकि सी जरूरत नहीं है कि बहुत सब कंट्री सेकुलर ही हो। सब कंट्री सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बहुत कंट्री ऐसी भी है जो सेकुलर नहीं है बट वो डेमोक्रेटिक हो सकती है। आप बोल सकते हो इंडिया में भी सेकुलर कब किया था? जब 1973 का अमेंडमेंट हुआ था। लाइक उससे पहले भी इंडिया डेमोक्रेटिक थी, लेकिन सेकुलर कब लाया गया था इंडिया के संविधान में? 1973 के बाद। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक तो इंडिया थी ना पहले। आदित्य आनंद भाई,
कैपिटलिज्म वो होता है जिसको पूंजीवादी बोलते हो, जहां पे जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, उनकी वो पूंजीवादी है तो उनकी चलती है इस देश में। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे तो चलती है पीपल की चलती है। ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी जिसको चाहे वो मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी सेम रूल चलेगा। लेकिन अगर यही एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती तो उनकी ही चलती है। साइजी ज्वाइन रैंक 1 गोज टू इसी, तुम्हारा रैंक 2 आकांक्षा, रैंक 3 मृदुल, आइए सौरभ शुक्ला, रोहन लवर, नित्यानंद। और मैं बता रहा हूं कि अगर देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स, इफ देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स और मोर, तो आप लोग अपने दोस्तों को बोल दो कि आ जाने के लिए 50 और मोर स्टूडेंट्स इन क्विज फ्रॉम क्लास। अगर क्लास 430 वो सॉरी 613 वाले में, तो आई विल टेक द मॉनिटरी क्विज, आई विल टेक द मॉनिटरी क्विज। लास्ट क्वेश्चन, इज आर द रियल सोर्स ऑफ पावर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एरिस्टोक्रेट, जुडिशरी, पीपल या पार्लियामेंट? ओनली 55% लोगों ने आंसर दिया है। सर गिव योर नंबर। देखो मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ, मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है आपको, आप टेलीग्राम लिंक को फॉलो करो। अनु बेलोरो ज्वाइन, बाय एवरीवन, तपस्या वर्मा बाय, ठीक है। इसी तोमर, मृदुल, आइए सौरभ शुक्ला, नित्या कुमारी, हैकर किंग, आकांक्षा, आदित्य अग्रवाल, रोहन लवर, अंकुश, विशिष्ट अग्रणी। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक्स एवरीवन। आइए सौरभ शुक्ला इज ऑन रैंक 3, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। यू कैन यूज एसपी अभी कोड, यू कैन यूज एसपी अभी कोड टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। प्रिया ज्वाइन, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स सर, बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके ओके ओके। इवनिंग में 6:13।